दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल में। आज के दिन मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो कि मैंने पिछले एक लाइव सेशन में भी बिल्कुल डिटेल में शेयर की थी, बिना किसी झूठ झपाट के, और बिल्कुल एकदम मेरी क्या थिंकिंग है, मेरा क्या व्यू है मार्केट के प्रति, कैसे मैं गैप अप और गैप डाउन में ट्रेड करता हूँ, वही बताने की कोशिश की है। सेम आज की वीडियो में भी हम वही करेंगे। बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा आपको कि क्या हो सकता है, और गैप डाउन और गैप अप की कंडीशन में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि स्ट्रैटेजी बताना बहुत आसान काम होता है, एनालिसिस करना बहुत आसान काम होता है, लेकिन ट्रेडिंग करना, मार्केट से पैसा कमाना बिल्कुल डिफरेंट बाल गेम है। हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ कुछ इंडिकेटर्स, क्या इंडिकेटर्स पे बिल्कुल आपका फोकस होना चाहिए। ऑप्शन चेन 9 9 10 पे, 9 9 15 9 20 9 25 तक कभी कभी ऑप्शन चेन काम नहीं करती है अच्छे से, और डाटा भी उतना अच्छा आता नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करें कि ट्रेड से पैसा भी बने, और हमारी जो गैप डाउन और गैप अप स्ट्रैटेजी है वो सही से काम करे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं लेके चलता हूँ आपको सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट पे, क्योंकि बैंक निफ्टी में होती है वॉलेटिलिटी ज़्यादा। ऑलमोस्ट टाइम अभी मैं बैंक निफ्टी पे ध्यान ज़्यादा दे रहा हूँ, तो मैं आपको उसमें समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम कुछ चर्चा से हम निफ्टी में भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और यहीं पे आपके सामने देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे मुझे ये गैप अप की गैप डाउन की कैंडल दिखी, और उसके बाद मैंने पुट ले लिया, और मैंने इतना लंबा लंबा प्रॉफिट कमाया क्योंकि मेरे सामने एमएसीडी खुला हुआ था, इससे इतना ज़्यादा हो गया, तो ये बिल्कुल झूठ बात है। ये मार्केट के बाद जो एनालिसिस करके दिखाते हैं वो एक तरीके से गलत होता है। लाइव मार्केट है, अभी 37,350 चल रहा है। मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही थी, एमएसीडी को मैं यहाँ आपके सामने हटा देता हूँ। ये इंडिकेटर्स मैंने हटा दिया। यहाँ पे आपके सामने लगी है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे 5 मिनट और 15 मिनट का अगर हम चार्ट देखें, जब हमें जल्दी जल्दी प्रॉफिट बनाना होता है तो हमारी थिंकिंग होती है 5 मिनट का चार्ट देखना। तो 5 मिनट पे, 15 मिनट पे नॉइस कम होता है, लेकिन 5 मिनट पे हमें ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी मिल जाती है, 9 से 9:45 के बीच में। यहाँ पे आप देखेंगे 37,600 पे 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज खड़ा है, और 37,500 के नीचे सडनली मार्केट चले गया था। 37,400, 37,300, 200 तक भी टच हो गया था। ये जो आपके नीचे दो लाइनें दिख रही है, ये दोनों लाइन है रेजिस्टेंस R2। जी हाँ, 37,200 पर, 37,300 पर, सॉरी 37,300 पर R2 है आज का खड़ा हुआ रेजिस्टेंस 2। रेजिस्टेंस 2 का टूट जाना यानी कल के दिन भी मार्केट गैप डाउन रहेगा, या आज के बजाय थोड़ा और डाउन रहेगा, राइट। लेकिन अमूमन ये 90% होता है। ये बैक टेस्टेड एक सेटअप है। वीडियो थोड़ा सा लंबा लगेगा, लेकिन दोस्तों इसमें आपको बेसिकली बारीक से बारीक चीजें सीखने को मिलेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं वापस 5 मिनट पे। अब यहाँ पर मैंने देखा कि जैसे सडनली हो गया, यहाँ पे मैं 1 घंटे का चार्ट देख रहा हूँ, तो 1 घंटे के चार्ट पर 37,800, 37,900 के ऊपर अभी भी, यानी 38,000 के आसपास 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काम कर रहा है। यहाँ तक मार्केट एक बार और आएगा, या जहां पर है वहीं पे अपना टाइम बिताता रहेगा। 37,200 पे आप देखेंगे तो 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की, तो यानी मुझे समझ में आ गया कि मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है। मैंने 5 मिनट 10 मिनट का वेट किया, यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि 37,200 पे एक सपोर्ट है, राइट। ऑप्शन चेन उस समय काम नहीं कर रही थी। फिर मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया, वहां पे भी मुझे यही देख रहा है कि मार्केट गिर रहा है। अब ऐसी कंडीशन में जब बहुत ज्यादा गिर चुका हो मार्केट, और हमें एक सपोर्ट दिख रहा है हावरली टाइम फ्रेम पे, जो कि बड़ा टाइम फ्रेम पे वहां चलता है। डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 50 पीरियड का 37,200 के आसपास जो था, ये यहीं पे से एक बाउंस लेने की कोशिश कर रहा। ऐसी कंडीशन में आपकी स्ट्रैटेजी होना चाहिए मार्केट में पॉजिटिव अप्रोच की, राइट। तो सेम मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी थी, मेरे पास 38,500 का एक कॉल रखा था, उसके मैंने 4 लॉट उठाए 95 पे और 100 पे बुक कर दिया। यहाँ से थोड़ा सा मूवमेंट आया, क्यों? क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा दूर की थी। मैं बताऊंगा आपको ट्रेड में चल के साथ ही साथ। और फिर उसके बाद मैंने लिया
37,200 का देखने लगा, नहीं 37,300 का लिया, फिर 37,300 का लिया और 30 पॉइंट प्रॉफिट मैंने समथिंग समथिंग लिया हुआ। क्योंकि मैं दो चैनल इसको चलाता हूँ, एलाइज ब्लू को भी साथ में चलाता हूँ क्योंकि ये बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन करता है। और मैं एंजल में भी काम करता हूँ, मेरे पास जेरोदा में भी है, लेकिन जेरोदा में सिर्फ चार्ट देखता हूँ। ट्रेडिंग व्यू और जेरोदा मैं चार्ट देखने के लिए काम करता हूँ। तो मैंने देखा कि यहाँ से एक बाउंस आने की संभावना है, लेकिन यहाँ पे माइनस पॉइंट मेरे साथ जो एक चीज मुझे देखने को मिली वो था बोलिंजर बैंड 15 मिनट पे, राइट। जब मार्केट डाउन हो रहा था तो यहाँ पे आप अपनी डबल वाली स्ट्रैटेजी देखेंगे तो 37,300 पे वो जो दूसरा बोलिंजर बैंड है उसके बाहर था, यानी यहाँ से एक अपमूव आने की थोड़ी सी संभावनाएं थी। लेकिन मैंने देखा कि 15 मिनट के कैंडल पे भी ये बाहर ही है, तो वहां पे मैंने थोड़ी सी सब्र रखी और जब उसके बाद जैसे ये रिवर्सल का टाइम मुझे लगा यहाँ से नीचे से कैंडल 37,200 से रिवर्स करने की कोशिश कर रही है, हल्का सा प्रॉफिट बुक किया। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि निफ्टी यहां तक चले जाएगा 37,900 तक, तो नहीं होगा दोस्तों। गैप डाउन में आपको 50 या 100 या 150 पॉइंट से ज्यादा का नहीं खेलना चाहिए अगर आप अच्छे स्कैल्पर यानी अच्छे ट्रेडर है, अच्छे स्कैल्पर है तो। अभी आप देखिए हमेशा 5 मिनट की कैंडल से ही 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 5 मिनट की कैंडल से ही बार बार मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है और वहीं से गिर रहा है, यानी 37,400 से। अब अगर इसके ऊपर निकलेगा तो ये जाएगा 37,560 तक, जहां पे खड़ी होगी 15 मिनट की 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, राइट। ये आपको देखने में मिल रही होगी। मैं आपको और बता देता हूं इसमें, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे ये 15 मिनट की कैंडल पे शायद ये इतना बड़ा इंडिकेटर तो आपको अब ब्लू ब्लू दिख गया होगा। 5 मिनट में अगर हम जाएंगे तो अभी हम जा नहीं पाएंगे, वापस इसको ऑफ करना पड़ेगा। ये 5 मिनट में हम गए, ये हमने माइक हमारा पेन ओपन किया और यहाँ पे देखेंगे आप 37,400 पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा और एक इसको सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, फट से 560 आ जाएगा। तो वो इतनी दूर के रिस्क लेने के बजाय अगर हमें 1,500 2,000 रुपये 40-50 हजार रुपए के मूवमेंट पे फंड पे मिल रहे हैं, जो भी हमारा फंड है उसका 10% 20% मिल रहा है, तो हमें उससे निकल जाना चाहिए, राइट। जितना ज्यादा फंड उतनी ज्यादा रिस्क और उतना ही प्रॉफिट आप लेने के लिए कोशिश करें। मैक्सिमम आपका जो फंड है उसका 5 से 10% से ज्यादा का ना सोचेंगे तो हमेशा मार्केट में प्रॉफिट में रहेंगे, राइट। तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी। यहाँ पे मैंने बॉलिंजर बैंड को देखा, मूविंग एवरेज को देखा और साथ ही साथ एमएससीडी को देखा। एमएससीडी में अगर आपको दिखाऊं तो एमएससीडी हमको बाय एंड सेल, इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है, डिटेल वीडियो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने कंफर्मेशन दे दिया था, ये आपको दिख रहा होगा कि हाँ बाई साइड पे, लेकिन 15 मिनट पे अभी भी नहीं दिया। अगर ये 15 मिनट पे देगा तो और अच्छी अपसाइड आने की संभावना है, लेकिन ये 15 मिनट पे अभी भी क्या कर रहा है, फेस कर रहा है एक खुद को। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ चार्ट रीडिंग करके इंडिकेटर से और इनसे पैसा कमाया जा सकता है, तो ये आपकी गलत फहमी है। मार्केट मल्टी डायमेंशनल है, मार्केट में आपको कई सारी साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट, साथ ही साथ प्रॉपर चार्ट रीडिंग, चार्ट रीडिंग जरूरी है। चार्ट रीडिंग आपकी 60 से 70% हेल्प करती है, राइट। कोई सा भी दुनिया में ऐसा चार्ट नहीं बना जो आपको 60% से या 70% से ज्यादा एक्यूरेसी दे दे, चाहे वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो या कुछ भी हो। क्योंकि अगर लोग बोलते हैं कि इससे ज्यादा अगर मेरी एक्यूरेसी 90% है, 10,000 के फंड में मैं इतना कमा लेता हूँ, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, तो दोस्तों वो एक तरीके से आपके साथ भी धोखा कर रहे हैं और खुद के साथ भी झूठ बोल रहे हैं। मार्केट में यही एक सही तरीका है काम करने का। सही कहता हूँ मैं, जिस तरीके से काम करता हूँ, मैंने आपको अपना व्यू रखा। हम लोग 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए से जिसके पास भी नीचे का कम का फंड है, उन्हें यही स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए मार्केट में प्रॉफिटेबल रहने के लिए।
और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी हाँ साथियों, अब गैप अप की बात करते हैं कि ये तो आपने बता दिया गैप डाउन का। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसके बाद हम लेके चलेंगे गैप अप पे, जब मार्केट एक अच्छे बुल फेस में था। ये देखिए वापस यहाँ पे मैं आपको 18 तारीख का मार्केट 38,240 पे बंद हुआ, और उसके बाद दूसरे दिन वापस इसने चलो इसको टेस्ट कर लिया था। और कुछ बताता हूँ आपको जहाँ पे और बेस्ट हो, आप लगेगा कि कंफ्यूजन, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं तो अपनी स्ट्रेटेजी से पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन आपको किस तरीके से हैंडल करना है वो मैं सिखाने की कोशिश में हूँ। ये रहा 38,450 से 38,600 पे। अब यहाँ पे क्या हुआ था, आप बोलेंगे सर यहाँ तो आप फेल हो गए। नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे मैं क्यों फेल नहीं हुआ। मार्केट ने यहीं पे खुद को रिटेस्ट किया, यहीं पे खुद को संभाला। मैं आपको एक और बोलिंजर बैंड लगा के दिखाता हूँ यहाँ पर। इस बोलिंजर का हम डायमेंशन कर लेंगे 3। मार्केट में एक, क्या समझ रहे हैं आप, जब भी कभी तीसरे इसके बाहर मार्केट निकलता है तो सीधी सी बात है मार्केट में एक गिरावट जरूर आएगी। सॉरी, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन पी यानी डबल बोलिंजर बैंड का रूल है कि जब भी इसके बाहर आएगा तो उसके बाद मार्केट गिरेगा जरूर। 38,800, राइट। यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ एकदम 38,650 से और सडनली ऊपर चले गया। मैंने इसका वेट किया, उस दिन की ऑप्शन चेन कुछ अलग बता रही होगी, वहां देखा और उसके बाद ये हल्का सा जैसे यहाँ से आया 100 पॉइंट का मूवमेंट मुझे इसी में मिल गया। आप बोलेंगे 5 मिनट की कैंडल, और यहाँ पे एक चीज, सॉरी एक चीज और बता दूं, यहाँ पे डाइवर्जन था। शायद आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे डाइवर्जन था। तो ऐसी कंडीशन में और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ नेक्स्ट एक्सपायरी का काम करूँ, नेक्स्ट एक्सपायरी का नहीं, तो 38,800 से 38,600 भी मुझे 3 के अप्रोक्स मिल गया। अगर मेरे अगेंस्ट चले जाती है तो मैं अपना स्टॉप लॉस हिट मान के बाहर निकल जाता हूँ, या सीधी सी बात है कि उसके बाद वेट करता हूँ। देखिए 12 से 13 के दिन एक अच्छा मूवमेंट हमें डाउन साइड में देखने को मिला और हमने प्रॉफिट कमाया। अगर आप अपने सेटअप पे भरोसा करते हैं, कहते हैं ना डोंट सिट विथ हॉप, सिट विथ सेटअप, राइट। तो ये आप 2-3 इंडिकेटर्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे, और मेरे कभी कभी आप चार्ट में देखते होंगे कि मैं कई सारे इंडिकेटर्स यूज करता हूँ। तो कम से कम मार्केट में 400 इंडिकेटर्स से ज़्यादा है, आपको कम से कम 3 या 9 इंडिकेटर तो यूज करना चाहिए। अब आप बोलेंगे उसके लिए आपको प्रीमियम वाला ट्रेडिंग व्यू लेना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, मैं आपको, अगर आप मेरे से जुड़ते हैं तो आपका कोई सा भी ब्रोकर हो, मैं आपको उसमें सिखा सकता हूँ कि किस तरीके से कौन सा इंडिकेटर किस तरीके से यूज करना है और किस इंडिकेटर का क्या काम है, और अपना एक सेटअप कैसे बनाए, उसे बैक टेस्ट कैसे करें, जैसे मैंने अभी आपके सामने बैक टेस्ट करके दिखाया, राइट। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। अब जब मार्केट इतना चढ़ चुका है, 37,200 से 400 आ चुका है, मैं मानता हूँ 600 तक जाएगा, जा सकता है, राइट। लेकिन अब थोड़ी सी रिस्क ज्यादा बढ़ गई। अब लोग कॉल खरीदेंगे, ऐसी जगह कॉल खरीदने की बजाय जहां पे डाउन साइड पे मोमेंट मिलता हो वहां पे खरीद। मार्केट में सबसे मेन चीज होती है खुद को अल्ट्रा फास्ट करना, राइट। और अगर आप कोई वर्कर है, कोई एम्प्लॉय है, जॉब करते हैं, तो सीधी सी बात आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, एक बहुत अच्छी रूल्स बेस्ड, कह सकते हैं कि एक एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जहां पे आप ट्रेड कर सकते हैं।
और पैसा कमा सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या फिर एलाइज ब्लू या अपस्टॉक्स के साथ खाता खुलाइए, उसमें ट्रेडिंग कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आज के दिन, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माँ भारत।